सर नमस्कार। सर आज का कार्यक्रम क्या था? आज का प्रोग्राम जो था उसका मेन उद्देश्य क्या था? आज का प्रोग्राम भवन एवं सह निर्माण कामगार संघ हरियाणा संबंधित राष्ट्रीय कामगार संघ तहसील उचाना के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली गई। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा मजदूर जागरूक सम्मान समारोह का एक प्रोग्राम करने का निर्णय लिया गया है, जो 24 तारीख शनिवार को अनाज मंडी उचाना में किया जाएगा। और इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य हमारा श्रमिकों के सामने आई हुई भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, उसको हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचानी है, क्योंकि हमारे श्रमिकों के सामने लंबे समय से काफ़ी समस्याएं आई हुई हैं। जैसे कि जो मजदूर ने अपने पंजीकरण करवाना होता है, तो पंजीकरण करवाने के लिए सरकार ने कंडीशन लगाई हुई है कि इसमें कंस्ट्रक्शन मजदूर होना चाहिए एमजीआईडी में। तो कंस्ट्रक्शन मजदूर करवाने के लिए दफ्तरों में जाते हैं, वहाँ पर जाके इसकी रिक्वायरमेंट डाली जाती है, कंस्ट्रक्शन मजदूर होता नहीं, इसलिए भी हमारे को ये पहली दिक्कत है। दूसरा कि मजदूर ने अपना काम दिखाने के लिए 365 दिन में से 90 दिन इस प्रकार का कार्य करना होता है। उसको वेरीफाई करने के लिए पहले जो है यूनियनों को अधिकार दिया हुआ था, वो अधिकार जो है सरकार के एक अधिकारी ने अपनी मनमानी करके वो छीन लिया 21 दिसंबर 2018 को। उसी दिन से हमारे मजदूरों का पंजीकरण होने में बहुत दिक्कत है, लाभ लेने में भी दिक्कत है। तो इस दौरान जो सरकार ने सरकारी अथॉरिटी निर्धारित कर दी 90 दिन की वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय से ही हमारे मजदूरों के जो वेरिफिकेशन सरकारी जो अथॉरिटी निर्धारित की है वो करते नहीं है। और यदि करते भी हैं तो मजदूर ने जो है अपना वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 2,000, 1,500, 500 रुपये कम से कम रेट जो बढ़ाया हुआ है, जब जाके वो साइन होते हैं। तो मजदूर के पास खाने के लिए अपनी दिहाड़ी जो है 250-300 रुपये 4 दिन में, एक दिन दिहाड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है, उसका गुजारा कैसे होगा? और वो 500-500, 1,000 रुपये कैसे देगा? तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। हमने सरकार को इस बारे में कई बार जो अवगत करवाया है, अभी हमारी ये समस्या भी दूर नहीं हुई। दूसरी जो है ये लाभ जो लेने होते हैं, लाभ के लिए भी जब तक कोई भी, जैसे कन्यादान है, मृत्यु लाभ है, मैटरनिटी है, पैटर्निटी है, छात्रवृत्ति के लाभ हैं, तो मजदूर जो है इस सरल के माध्यम से इसको लगाता है, तो जो अधिकारी है, अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, इन पे अनौपचारिक ऑब्जेक्शन लगाते हैं। जब तक उनको 10-15% तक की रिश्वत नहीं देते, इतने वो ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। इसलिए हमारा जो मजदूर बहुत दुखी है। तो हमने जो है अब अंत में यही निर्णय लिया कि चुनाव का समय है, उनको भी जरूरत है और हमें भी जरूरत है, तो हम अपने जो मीडिया के माध्यम से इस प्रोग्राम को सीआईडी के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहेंगे, ताकि मजदूरों का भला हो सके। अगर सर मजदूरों की अनदेखी हुई तो क्या सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? यदि सरकार हमारे इन मांगों को, इन समस्याओं को दूर नहीं करेगी, तो मजदूर पहले से ही नाराज है। और ये मजदूर जो आप सोच रहे हैं कि ये मजदूर है, कुछ नहीं है। भवन निर्माण का मजदूर हरियाणा के अंदर 22 लाख के करीब मजदूर है, जिसमें से 6.5 लाख रजिस्टर्ड है, बाकी अनरजिस्टर्ड है। और इनकी जो वोट बैंक भी लगाएं तो कम से कम जो है 50 लाख वोट बैंक बढ़ता है कि घर में 2-2, 3-3 वोट। मनरेगा का मजदूर है हमारे पास 35-40 लाख के करीब जॉब कार्ड बने हुए हैं। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास जो वोट बैंक हमारे संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि सरकार समय रहते हुए हमारी बातों को नहीं मानती, तो इनको खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ेगा। जैसे 2019 के अंदर 40 सीटें इनकी आई थी, मजदूर की नाराजगी के कारण आई थी, और उसके बावजूद बड़ौदा उपचुनाव हुआ। बड़ौदा उपचुनाव में भी जो है नेताओं ने हमारे से कहा कि वे हमारी मदद करो। वहां पर 12,000 मजदूरों की कापियां बनी हुई थी और 12,000 के आसपास ही इनकी हार हुई। उसके बाद इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ, वहां भी जो है लगभग 5,000 के करीब कापियां मजदूरों की बनी हुई थी। तो मजदूरों की नाराजगी के कारण भी वहां भी लगभग इतने से हार हुए। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ, वहां भी जो है मजदूर की नाराजगी के कारण इनकी काफी हार थी। अब जो है इन्होंने जब वक्त रहते हुए हमारी आवाज को नहीं सुना, तो 2024 की विधानसभा में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। सर बहुत बहुत धन्यवाद।